जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, संत नामदेव की भक्ति यात्रा और इसमें गुरु का क्या महत्व रहा। जी, और ये उन लोगों के लिए खास तौर पर अहम हो सकता है जो भक्ति के रास्ते पर हैं, पर शायद बिना किसी गुरु के। हाँ, क्योंकि हम वो प्रसिद्ध कहानी देखने वाले हैं संत नामदेव और मुक्ताबाई की। बिल्कुल, जहां मुक्ताबाई ने कहा था कि नामदेव जी गुरु के बिना एक तरह से कच्चे मिट्टी के बर्तन जैसे हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस परंपरा में भक्ति की पूर्णता के लिए गुरु को इतना जरूरी क्यों माना गया है। सही बात है। कहानी शुरू होती है पंढरपुर से। वहां एक सभा थी संतों की, ज्ञानेश्वर जी, मुक्ताबाई सब थे। और नामदेव जी भी थे, भक्ति में डूबे हुए, पर उनका कोई गुरु नहीं था। जी, और वहीं मुक्ताबाई ने यह कह दिया कि गुरु बिना भक्ति पूरी नहीं होती। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना। भक्ति तो दिल की बात है, हाँ, लेकिन फिर जो हुआ वो इस बात को और साफ करता है। देखिए, वहां गौर कुम्हार भी थे जो खुद संत थे। हाँ, वो कुम्हार संत। तो मुक्ताबाई ने उनसे कहा कि जरा देखें कौन संत कितना पका हुआ है। और उन्होंने वो अपनी मिट्टी वाली थापी से सबके सर पे धीरे धीरे ठोका। जी हाँ, ज्ञानेश्वर, सोपान देव, मुक्ताबाई ये सब शांत रहे। तो गौर कुम्हार ने कहा, ये पके बर्तन हैं। अच्छा, और जब नामदेव जी की बारी आई तो नामदेव जी को गुस्सा आ गया, उन्हें ये अपमान लगा। और गौर कुम्हार ने फौरन कहा कि ये बर्तन कच्चा है। तो कच्चा होने का मतलब सिर्फ अनुभव की कमी नहीं था, कुछ और। बिल्कुल, यहाँ कच्चापन मतलब अहंकार का बाकी रहना था। पका बर्तन मतलब अहंकार से मुक्त शांत चित्त। नामदेव जी का गुस्सा दिखा रहा था कि भक्ति भाव तो था पर अहंकार अभी गला नहीं था। और इसके लिए गुरु रूपी आग की जरूरत थी, ऐसा? जी, स्रोतों के अनुसार यही गुरु की जरूरत को दिखाता है। ये सुनकर तो नामदेव जी को बहुत दुख हुआ होगा। उन्हें ठेस पहुंची। वो सीधे गए भगवान विट्ठल के पास अपनी शिकायत लेकर। और विट्ठल ने क्या कहा? कमाल की बात यह है कि विट्ठल ने भी मुक्ताबाई की बात सही ठहराई। उन्होंने समझाया कि देखो नामदेव, पूर्णता के लिए गुरु तो चाहिए। यानी स्वयं भगवान ने गुरु की जरूरत पर मुहर लगा दी। जी, एक तरह से दैवीय पुष्टि मिल गई कि भाव के साथ साथ अहंकार गलाने और सही समझ के लिए गुरु मार्गदर्शन जरूरी है। तो फिर विट्ठल ने ही उन्हें रास्ता दिखाया होगा। हाँ, विट्ठल के कहने पर ही नामदेव जी गुरु की खोज में निकले और पहुंचे औंढा नागनाथ। वहां उनकी मुलाकात हुई संत विसोबा खेचर से। जी, और वहां का नजारा तो और भी चौंकाने वाला था। हाँ, मैंने पढ़ा है, विसोबा खेचर मंदिर में शिवलिंग पर पैर रखकर लेटे थे। बिल्कुल। अब नामदेव जी तो मूर्ति पूजा और बाहरी नियमों में मानते थे उस वक्त। उन्हें यह देखकर बहुत धक्का लगा, गुस्सा भी आया। स्वाभाविक है। पर असल में विसोबा का ये काम जानबूझकर था। नामदेव जी की जो सीमित सोच थी, जो अहंकार था, उसे तोड़ने के लिए। अच्छा, तो जब नामदेव जी ने टोका तो विसोबा ने बड़े आराम से कहा, भाई मैं थका हूं, तुम ही मेरे पैर उठाकर ऐसी जगह रख दो जहां शिव ना हो। और फिर वो चमत्कार हुआ। हाँ, कहते हैं नामदेव जी ने जैसे ही पैर हटाकर कहीं और रखने चाहे, वहां एक शिवलिंग प्रकट हो गया। हर तरफ जहां भी पैर रखने की कोशिश की। जी हाँ, हर दिशा में शिवलिंग ही शिवलिंग। बस यहीं पर नामदेव जी का भ्रम टूटा होगा। एकदम। उनका वो सीमित नजरिया कि भगवान बस मूर्ति में है, वो टूट गया। उन्हें समझ आया, नहीं, अनुभव हुआ कि ईश्वर तो हर जगह है, कण कण में, किसी एक जगह बंधा हुआ नहीं। बिल्कुल। यही विसोबा खेचर ने उन्हें सिखाया और वो उनके गुरु बने। इस अनुभव ने तो नामदेव जी को पूरी तरह बदल दिया होगा। पूरी तरह से। उनकी भक्ति का रूप ही बदल गया। अब वो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रही। उन्हें हर जीव में वही परमात्मा दिखने लगा। वो कहानी है ना, कुत्ते वाली। हाँ, मशहूर कहानी है। एक कुत्ता उनकी रोटी लेकर भागा और नामदेव जी उसके पीछे घी का कटोरा लेके दौड़े, कहते हुए, अरे दोस्त रुको, सूखी रोटी क्यों खाते हो, जरा घी तो लगा लो। अद्भुत। ये दिखाता है कि उनकी नजर में अब कुत्ता भी ब्रह्म का ही रूप था। यही है गुरु कृपा से मिला सच्चा ज्ञान, आंतरिक बदलाव। तो अगर हम इन सारी बातों का सार निकालें, मुख्य सीख क्या मिलती है? देखिए, मुख्य रूप से 3 बातें सामने आती हैं। पहली, गुरु का महत्व। वो सिर्फ ज्ञान नहीं देते, वो अहंकार मिटाते हैं, अंदर की आंख खोलते हैं। भक्ति की पूर्णता के लिए ये जरूरी है। हाँ, ये तो स्पष्ट हो गया। और दूसरी बात? दूसरी, ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव। ईश्वर हर जगह है, हर जीव में है। ये सिर्फ मानना नहीं, बल्कि अनुभव करना है, जानना है। और तीसरी? तीसरी बात, सच्ची भक्ति का असली मतलब।
ये सिर्फ मंदिर या पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि हर चीज में, हर प्राणी में उसी ईश्वर को देखना, असल भक्ति वो है। तो मुक्ताबाई की वो थोड़ी चुभने वाली बात और विसोबा खेचर का वो अनोखा तरीका, इन सब ने मिलकर नामदेव जी को एक गहरी समझ तक पहुंचा दिया। जी, भावनात्मक भक्ति से आगे बढ़कर सर्वव्यापी ईश्वर के एहसास तक। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि क्या सच्ची भक्ति सिर्फ एक तीव्र भावना, एक प्रेम है? हाँ, या फिर उस भावना को परम सत्य की अनुभूति तक ले जाने के लिए, दिव्यता को हर जगह महसूस करने के लिए, क्या गुरु जैसे बाहरी मार्गदर्शन की जरूरत हमेशा रहती है, जो हमारे अहंकार के पर्दे हटा सके? बिल्कुल, क्योंकि जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, शायद सिर्फ भावना के जोर पर वो गहरी सर्वव्यापी अनुभूति न हो पाए। ये एक बड़ा सवाल है।